यहाँ वाला रिकॉर्डिंग जो रहता है ना वो पूरा साफ दिखाई देता है। क्या था कल लिखाए थे, बोलो। कहाँ से दिए थे? मतलब थर्ड रो में था वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। ठीक है, लिखिए आज। पहले कॉलम में ए बी सी, फर्स्ट कॉलम में ए बी सी, फर्स्ट कॉलम में ए बी सी, सेकेंड कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले कॉलम में ए बी सी, दूसरे कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और तीसरे कॉलम में बी प्लस सी, उसके बाद सी प्लस ए, उसके बाद ए प्लस बी। पेंसिल है? पहला कॉलम में ए बी सी, दूसरा कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और तीसरे कॉलम में ए प्लस क्या बी प्लस सी। ठीक, पहला ये सब दिखाई देता है यहाँ तक। पहले कॉलम में ए है बी है सी है, दूसरा कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीसरा कॉलम में बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस डी। ये तो ठीक ठाक है। इसमें कॉलम फर्स्ट मतलब पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो तीसरे कॉलम में जोड़ दो। मतलब ऐसे लिखो कि C3 टेंड्स टू, C3 में हम जोड़ देंगे किसको? C1, जोड़ देते हैं C1। जैसे हम C3 चेंज कर रहे हैं, C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1, मतलब C3 में C1 जोड़ेंगे तो A जोड़ दो यहाँ, तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C। इसमें अगर B जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C। जोड़ सकते हैं, गुना नहीं कर सकते। A प्लस B प्लस C, बाकी C1 चेंज नहीं होगा, A B C। C2 भी चेंज नहीं होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब कॉमन ले लेना है, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन कितना? A प्लस B प्लस C। कहाँ से? तीसरा कॉलम से, C3 से कॉमन ले लिया तो बाहर A प्लस B प्लस C, अंदर हो गया A B C, ये वाला A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 1 1। हो सकता है क्वेश्चन बताए होंगे, गारंटी नहीं लेते, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन का हिसाब हम बताए होंगे जिसमें 1 1 1 होगा, A B C होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C होगा। जगह चेंज होगा, हो सकता है C2 में नहीं C3 में हो, 1 1 1 C1 में हो, A B C मतलब A B C यहाँ पे हो दूसरे कॉलम में। हाँ, जो भी देखते हैं लिखेंगे। अब 2 को जीरो बनाना है तो बोलेंगे R1 टेंड्स टू, जैसे यहाँ जीरो चाहिए तो R1 में R2 घटा दो, R1 में से R2 घटा देंगे और R2 टेंड्स टू, R2 में से R3 घटा देंगे। नीचे नहीं दिखेगा इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। R1 मतलब, अब R1 मतलब R1 नहीं होगा, R1 में से R2 घटा के तो R2 घटा देना। अब R2 मतलब R2 नहीं चलेगा, R2 में से R3 घटा के
तो घटा घटा कर लिखना शुरू कर देते हैं। ई जैसे ही घटा इधर 0, पहले इधरे से लिखेंगे 0, फिर ई वाला अगर घटाएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ई घटा दिए तो ए माइनस बी, फिर वैसे ही R2 में से R3 घटा दो तो 0, फिर इसको घटा दो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर बी में से सी घटा दीजिए तो बी माइनस सी, बाकी सब जैसे है वैसे ही रह जाएगा। सी ऐसे ही छोड़ देंगे, सी स्क्वायर वैसे ही छोड़ देंगे, एक वैसे ही छोड़ देंगे। अब पहले रो से, फर्स्ट रो से कॉमन ले लेना है, टेकिंग कॉमन कितना है, पहले रो से ए माइनस बी बोलेंगे, कॉमन लिए ए माइनस बी फ्रॉम R1, एंड दूसरे कॉलम से बी माइनस सी, सॉरी कॉलम बोल दिए, कॉलम ने रो से, पहला रो से, फर्स्ट रो से ए माइनस बी, दूसरे रो से बी माइनस सी, तो ए माइनस बी बाहर निकाल दिए। अच्छा, उससे पहले तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे पहले ही एक चीज़ बाहर था, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो लिखने भूल गए, यहाँ बाहर लिखना चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी, मतलब बाहर में ए प्लस बी प्लस सी पहले से है, तो जो पहले से वो तो लिखवे करेंगे। अब जो कॉमन ले रहे हैं ए माइनस बी वो भी लिखना होगा, इसमें से बी माइनस सी वो भी लिखना होगा, तो बचा कितना, यहाँ से 1, इसमें से 1 बचेगा, यहाँ से ए प्लस बी, ये तो खैर 10 के 10 0, यहाँ 1 बी प्लस सी, क्योंकि अगर बी माइनस सी निकाल देंगे तो सूत्र होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस वाला बच गया 0। हम R1 से R2 से कॉमन लिए थे, तो R1 से कॉमन लिए, R2 से कॉमन लिए, R3 तो 10 के 10 छोड़ना पड़ेगा। अब लिखेंगे बाई यूजिंग, जो भी यूज करना है, बाई यूजिंग थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या इस्तेमाल करना, बाई यूजिंग थर्ड कॉलम, तो तीसरे कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा कॉलम में 1 है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी जैसे वैसे रह देंगे, ए माइनस बी है वैसे ही रह देंगे, बी माइनस सी छोड़ देंगे, और यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, और 1 के सामने वाला रो कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचा 1 1, इधर हो गया ए प्लस बी, अब बी प्लस सी, अब फिर तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, उसको तिरछा तिरछी गुना करो, तो अगर तिरछे तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा बी प्लस सी, और वहाँ गुना करेंगे तो माइनस ए माइनस बी, जो भी कटे सो काटेंगे, जैसे बी इधर प्लस में है, बी इधर माइनस में, तो बाकी जब बच गया लिख दो, ए दिखाई देता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी, यही आंसर होगा। अगर छोटा छोटा दिखता है, ज़्यादा दूर हो गया, कोई बात नहीं, अब से बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद NCERT वाला इसीलिए बताए होंगे सर, NCERT से NCERT सॉल्व कैल होगा, तो NCERT होगा तो देख लेना है। लिखिए, मान ज्ञात करें
पहले कॉलम में 1 1 1, मतलब पहले कॉलम में तीनों एलिमेंट 1 1 1 होगा। दूसरे कॉलम में A B C, दूसरा कॉलम में A B C, तीसरा कॉलम में, थर्ड कॉलम में A स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी है, फिर सी स्क्वायर माइनस ए बी। लिखेंगे बोर्ड पर भी लिखेंगे, नहीं लिख पाए तो भी। पहले रो में या कॉलम में बताइए। पहला कॉलम क्या, पहला कॉलम 1 1 1, दूसरे कॉलम में A B C, तीसरा कॉलम में A स्क्वायर माइनस बी सी, दूसरा में बी स्क्वायर माइनस सी, तीसरा में सी स्क्वायर माइनस ए बी। देखते हैं हल करके कितना का, दोनों को अलग अलग करो। प्रॉपर्टीज़ है अलग अलग कर सकते हैं। 1 1 1 A B C, इसको ऐसे लिखेंगे A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो अभी अभी हल किया था। अरे जगह होगा चेंज होगा, हो सकता है कि बोला यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा, एक इधर नहीं होगा वहाँ होगा, लेकिन था यही सब चीज़ 1 1 1 A B C और फिर A स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये एक तरह से एक डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट 1, फिर दूसरा हिस्सा माइनस, इसको अलग कर देंगे। तो उसको अलग करेंगे तो लिखेंगे 1 1 1, उसके बाद लिखेंगे A B और C, फिर अब ए वाला लिखेंगे B C, फिर C A, फिर A B। और वैसा सोचना भी नहीं है कि A गुना कर देंगे B गुना कर देंगे C गुना नहीं कर सकते, जोड़ भले सकते हैं। तो एक तरह से ही डिटर्मिनेंट 2 हो गया, मतलब दो हिसाब है, दोनों को हल करो। इसको हल कीजिए चाहे उसको हल कीजिए, दोनों का आंसर सेम आता है। इसका आंसर वही आता है जो उसका आंसर आता है। हम दोनों तरह के हिसाब बताएं, आप कॉपी चेक कीजिए। इस टाइप के हिसाब भी बताए होंगे और उस टाइप के हिसाब भी बताएं, और दोनों के आंसर सेम है। अरे हिसाब नहीं बताएं, क्वेश्चन तो लिखल होगा, छापने नहीं देते हैं। क्वेश्चन में तो लिखल होगा, क्वेश्चन तो ज़रूर लिखल होगा। क्योंकि हु बहु इसने मिले, ऐसा हु बहु नहीं मिलेगा, लेकिन 1 1 1 A B C और फिर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसा है। और इसमें आंसर होगा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। इसका आंसर होगा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। ये वाला है, इसका आंसर कितना है? जब दोनों के आंसर सेम है तो घट के 0। फिर भी बनाना है तो बनाइए अलग अलग बना। फिर इसको हल करने के लिए बोलो R1 टेंस टू, मतलब हर बार तो एक ही हिसाब बता रहे, अब तक तो रट लेगा कोई भी। R1 में से R2 घटाना है और फिर R2 में से जिस दिन शुरू नहीं करते उस दिन लगता है क्या है कैसे है। ऐसे देखो कुछ नहीं, लिखते लिखते आपको आदत हो जाएगा कि R1 में से R2 घटाना है, फिर R2 में से R3 घटाना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि R3 में R2 कोई घटा दिया या R2 में R1 घटा दिया, कुछ भी करके लाना होता है 2 गो 0। हम जैसे ही घटाए यहाँ 0, ये वाला घटा दिए तो हो गया A माइनस B, इसको घटा दिए तो हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, ये घटाइए 0, इसको घटा दो B माइनस C, ये वाला घटा दो तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर।
ये तो खैर घटवे नहीं करेगा, तो 1 हो गया, सी हो गया, C², ये जैसे है वैसे रह देना। फिर सेम ऑपरेशन इधर भी होगा, इस पे भी। तो एक बार लिख दिए हैं तो दोबारा लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है छोड़ो, वही ऑपरेशन यहाँ भी करो। अगर चेक करने वाला समझदार होगा, ठीक ठाक होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, मतलब कोचिंग वोचिंग या फिर किसी बच्चे को पढ़ा, वो समझ जाएगा कि ये दोनों के लिए लिखा है। ये घट के कितना हो जाएगा 0, इसको घटा दो, A-B वहाँ घटा दीजिए, BC - CA, एक को घटा दो 0, क्योंकि वही करना, R2 में R3 घटाना, B - C वहाँ घटा दो, तो CA में से घटेगा AB। फिर से CA बोल दिए हमें, मतलब हाँ R2 में R3 घट गया, R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं, R1 चेंज हुआ था, फर्स्ट रो पहला रो चेंज हुआ, दूसरा रो चेंज हुआ, लेकिन तीसरा रो जस के तस रह जाएगा, तीसरा रो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब बाकी कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ वैसे वहाँ, जैसे इधर से अगर लिखे तो यहाँ तक दिखाई देता होगा, टेकिंग कॉमन, ये दिख रहा है, टेकिंग कॉमन कितना, नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सुनाई खाली देना चाहिए। टेकिंग कॉमन ऐसे भी उसमें छोटे दिखाई देगा, जब सामने देखोगे तब बड़ा दिखेगा। टेकिंग कॉमन A - B कहाँ से, फ्रॉम R1, और B - C कहाँ से, मतलब ये सब तो इतना बार बार लिखे हैं ना कि अब तो सॉरी R1 R2 तो हम भी वो भी आ गए बार बार लिखते लिखते एक ही चीज़ पर। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, कितना, A - B, सेम चीज़ कहाँ से, सेम जो यहाँ हुआ वही काम उधर होगा, और फिर B - C कहाँ से, मतलब फिर वही बात है कि अगर एक बार लिखिए दिए थे तो दोबारा लिखना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो वही उसमें भी चल जाएगा। यहाँ से A - B समझ लो कॉमन, तो A - B कॉमन, और कितना B - C कॉमन, इसमें से A - B कॉमन लिए। यहाँ से कोची अगर समझ में आता है तो A - B तो वहाँ से भी कॉमन हुआ, B - C वहाँ से भी B - C कॉमन हुआ। तो अगर सबसे कॉमन हुआ है तो एकदम बाहर बड़ी कोष्ट मंथली कोष्ट में जो लिखना है एकदम अंदर लिखिए। अब ये सब बचा क्या वो बता, यहाँ से बच गया 0, फिर यहाँ से मतलब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 1 बचा, फिर बोलो A + B, उसके बाद बताइए कि दूसरे कॉलम में क्या बचेगा, 0 1 B + C, तो वही लिख देंगे 0 1 B + C। फिर तीसरा में बोलो, तीसरा तो कुछ कर भी नहीं किया, 1 C, तीसरा तो कोई छेड़छाड़ कर भी नहीं किया। इधर बताइए, इसमें भी घटा कितना कितना बचा, 0 1 -C, जैसे -C कॉमन लेंगे तभी ना A बचेगा, प्लस में और B होगा माइनस में, क्योंकि हम कह रहे हैं A - B, तो A कैसे होगा, यहाँ तो माइनस है, मतलब हम -C कॉमन ले लिए होंगे। तो यहाँ हो गया 0, यहाँ 1 और -C, दूसरे में 0 1 और यहाँ से, इससे B - C बचना चाहिए। और अगर कोई सोचे कि हम A कॉमन लेंगे, अगर A कॉमन लेंगे तो बच जाएगा C - B, यानी बचना चाहिए B - C। तो -C कैसे होगा, जब हम कॉमन लेंगे -A, अगर -A कॉमन ले लेते तो B हो जाता प्लस में और C हो जाता माइनस में, मतलब यहाँ से 0 1 -B। वैसे ही तीसरा सॉरी माइनस में A, तीसरा में क्या बचा
तीसरा क्या है? तो 1 C A B। हल करो इसको। बाहर जैसे है A माइनस बी, फिर B माइनस सी, इसको रहने दीजिए। इन सबको हल करो अंदर, जो यहाँ वही वहाँ, दोनों के लिए तो लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम, बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम ही इस्तेमाल होगा। एक, बताओ कितना कितना बचा? 0 लिखे तो कोई फ़ायदा नहीं, 1 लिखे, बचा कितना? एक A प्लस बी और B प्लस सी, फिर घाटा 1, फिर बोलो 1 माइनस सी माइनस ए, इधर बाहर है A माइनस बी इंटू बी माइनस सी, गुना करो तिरछे तिरछे, B प्लस सी हो जाएगा, B प्लस सी इसमें गुना कर दिए और इसको वहाँ गुना कर दो, तो माइनस A माइनस बी घटा, गुना कीजिए, यहाँ माइनस A और प्लस सी, उसके बाद A माइनस बी इंटू बी माइनस सी, अंदर कितना? B से B कैंसिल, तो C माइनस A है इधर, उधर कितना है? माइनस अंदर भेजो तो प्लस A हो जाएगा, माइनस अंदर भेजो तो माइनस C हो जाएगा। C माइनस में C प्लस में कट गया, A माइनस में A प्लस में कट गया, फिर बचा कुछ? ख़त्म। इधर कुछ भी रहे A माइनस बी, बी माइनस सी, अब बचेगा कहाँ? सब के सब 0। नेक्स्ट, इलेवेंथ ट्वेल्थ के मैथ एक स्लाइड में अगर कोई बताता होगा नहीं तो नहीं हो सकता है, बड़ी मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव भले ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी टिक लगा सकता है, बड़ा बड़ा जो होता है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर को जी कहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होगा, संभव है। एक जैसे तो नहीं ऑनलाइन करो पढ़बो करते होगा, जहाँ स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाता होगा और 2-3 स्लाइड में मेटा मेटा के बतवे पड़ेगा, एक बार में छोटा लिखना ही पड़ेगा। ये तो छोटा है तो चलो भाई हट गया कभी कभी। 11th में तो कुछ कुछ हिसाब ऐसा रहता है पूरा बोर्ड भर जाता है। अगला लिखो, यहाँ तो फिर भी ठीक है, वहाँ रिकॉर्डिंग वाला तो और छोटा छोटा दिखता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन परेशानी है ना, अगर मिटा देते हैं तो फिर दिक्कत होगा, उतना अच्छा से समझा नहीं पाएंगे। और स्मार्ट बोर्ड है ना, ये किसी को मन लगेगा तो इसमें एक ही बार में सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी मजबूर छोटा छोटा लिखना पड़ता है। ये परेशानी बहुत को होता होगा। यूट्यूब पे भी जैसे 200-300 आदमी देखता है स्टूडेंट, तो उसको परेशानी होता होगा। आप लोग सामने बोल देते हैं, उसको लगता होगा छोटा छोटा नहीं देखेंगे, लेकिन सच्चाई है कि एक बार में समझाना होता है। अगर हम मिटा देंगे ना तो आप पिछला सोचते रह जाइएगा, फिर आपको स्मार्ट बोर्ड पे मन लगता है, इस पे तो मन भी नहीं रहेगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। 12th वाला मैथ तो फिर भी उसमें टाइम पार हो जाता है, ठीक है। यहाँ नहीं होगा कि ब्लैक एंड वाइट पे नहीं होगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और समझाने के लिए ही हमको पता है, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं कि पूरा के पूरा सॉल्यूशन एक बार उसको दिखाना पड़ता है। जैसे आधा बता दिए, आधा बता देंगे मान लो कभी कभी, ये तो फिर भी ठीक है, आप मिटा देंगे। 10th में या 11th में पीछे क्या माने थे, समीकरण फर्स्ट क्या था, माथा नोचते रहेगा।
या फिर स्पेशल सीरीज पढ़ा रहे हैं मान लो 11th के अभी, अब आधा सीरीज पढ़ा दिए, अब आधा मिटा दिए, तो फिर समझे में नहीं आएगा। इसलिए पूरा दिखाना एक बार में ज़रूरी होता है। वो तो बहुत मजबूरी हो जाता है ना, तब फिर मिटाना पड़ता है। और रहा बात कि समझ जाते हैं सर, तो सब उतना तेज़ नहीं होता, ठीक है, किसी किसी को प्रॉब्लम होता है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कॉलम में ही लिखो x+4, उसके बाद 2x, उसके बाद फिर से 2x, पहला कॉलम में हो गया। दूसरा कॉलम में 2x, उसके बाद x+4, फिर 2x, फिर तीसरा कॉलम में 2x, 2x और फिर x+4। पहला कॉलम में क्या है, x+4। दूसरा कॉलम में मतलब तीनों के अगर जोड़ेंगे ना तो सेम चीज़ आएगा। तीनों जोड़ने पर या तो तीनों रो जोड़ दो या तो तीनों कॉलम जोड़ दीजिए, सेम आएगा। या तो तीनों रो जोड़ दो या तो तीनों कॉलम जोड़ दो। तीनों रो जोड़ के देखिए कितना आता है, 5x प्लस, तीनों कॉलम जोड़ेंगे तब भी उतने आएगा। बोलिए पहले कॉलम में क्या है, x+4, फिर 2x, फिर 2x। दूसरे कॉलम में 2x, x+4, 2x। तीसरे में 2x, 2x, x+4। इसको हल करना, या तो तीनों कॉलम जोड़ दो आपस में, तो x 2x 2x मतलब 5x+4 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 5x+4 मतलब तीनों कॉलम जोड़िए या तीनों रो जोड़िए, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे हम चाहते हैं कि C1 टेंड्स टू, C1 है वहाँ पे अब C1 नहीं लिखेंगे, हम चाहते हैं कि C1, C2 और C3 तीनों को जोड़ दें। तीनों जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना होगा। तीनों अगर जोड़ेंगे तो जहाँ C1 है वहाँ पे C1 नहीं लिखा के तीनों जोड़ के लिखेंगे। C1 में C2 भी जोड़ देना और C3 भी जोड़ देना है। तो यहाँ बोलो जोड़ कर कितना हो गया, 5x + 4। इसमें भी तीनों जोड़ो तो 5x + 4। इसमें भी जोड़ो तो 5x + 4। ठीक है, C1 चेंज करना था, C1 बदला के, बाकी C2 जैसे है वैसे बैठा दो। जैसे 2x है तो 2x बैठा दीजिए, x+4 है तो x+4 और 2x है तो 2x बैठा देंगे। वहाँ से देखते हैं C3, तो C3 हो गया 2x, उसके बाद 2x, फिर x+4। अब फर्स्ट कॉलम में से, पहले कॉलम में से कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन। पहले कॉलम में से कॉमन ले लेना है 5x + 4, 5x + 4 फ्रॉम C1 से कॉमन ले लो। जैसे 5x + 4 अगर कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, 1 1 1। इसमें बच जाएगा 2x, इसमें x+4, इसमें
2x, यहाँ से 2x, इसमें से 2x, इसमें x प्लस 4। कहा है कि हम चेंज करवे किए थे सिर्फ किसको, C1, तो C1 चेंज हुआ। अब 2 को 0 आना चाहिए, तो लिखेंगे R1 टेंस टू R1 में से R2 घटाना, हर बार तो यही लिख रहे हैं जब जब 1 आता है तो। और फिर R2 टेंस टू R2 में से R3 घटाना, घटा के 0 करो, लेकिन नीचे अब दिखेगा ना, तो इधर देखिए घटाओ। जैसे ही हो गया 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 लिखेंगे। घटाने के बाद कितना लिखेंगे, R1 में R2 घट गया तो यहाँ 0, ये वाला घटाओ। तो अगर x प्लस 4 घटा भी देते हैं तो मान लो घटा देंगे तो कितना आएगा, 2x में से इसको घटाइए, तो 2x में से x गया तो x फिर भी बचेगा माइनस। अच्छा, इसको घटा, बन गया। ये हिसाब तो यही बन जाना चाहिए था, आगे तो ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इसी में तो 2 बार। फिर भी अब लिख दिए तो लिख दिए, इसको भी घटा तो 0, फिर ई वाला घटाइए, 2x घटाओ, 2x घटाओ, x प्लस 4 में से 2x को घटाओ, माइनस x अब प्लस 4, 4 तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर इसको घटाइए, यहाँ से ही वाला घटाओ, तो x माइनस 4। बाकी जैसे थर्ड रो में है वैसे ही रह जाएगा, 1 ऐसे ही छूट जाएगा, 2x ऐसा ही रह जाएगा, x प्लस 4 भी ऐसा ही रह जाएगा। पहले रो में से कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन, कितना, x माइनस 4। और सिर्फ इसी में से कॉमन है, ये दोनों जगह से कॉमन है, R1 से भी और R2 से भी। समझाते हैं कैसे, पहले लिख तो ले। से फर्स्ट रो में तो x माइनस 4 है, ये है, सेकेंड रो में भी x माइनस 4 है, यहाँ x माइनस 4, इसमें भी है x माइनस 4। भले समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे ना, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी बचेगा x माइनस 4। समझ लो x माइनस 4 कॉमन, 0 यहाँ 1 यहाँ 0, इस जगह पे 0 यहाँ माइनस 1 वहाँ 1, यहाँ से 1 इधर, 2x इधर, x प्लस 4। हल करने के, अच्छा हाँ, x माइनस 4 के होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि R1 से भी कॉमन लिए थे और R2 से भी। अब इस्तेमाल क्या करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम, बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम। अब ऐसा काम देखो मजबूरी में लिखना पड़ता है, इन लोग को भी बताना पड़ेगा। जरा ये स्मार्ट बोर्ड होता है वो पिछला तो उसका सेव रहता है, जैसे लिख दिया तो स्लाइड सेव है, वो हटा देगा फटाक दबर, अब पूरा एकदम साफ, और फिर लिखना शुरू, और फिर समझाना रहेगा। देखिए पीछे दिखाते हैं स्लाइड, हाँ ये देखो ऐसे ऐसे था, ठीक है समझ गए, फिर स्लाइड हटा, हाँ फिर लिखना शुरू। अगर हम हटाएंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमको दिक्कत हो जाएगा। हम थोड़ा है कि हम स्लाइड खिसका देंगे और पूरा बोर्ड एकदम सफ़ेद, फिर लिखना। एक बार अगर मिटा दिए ना, माथा नोचते फिर दोबारा लिखे पड़ेगा, तो हम हटा नहीं सकते। इसलिए हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हमको एक ही बार में पूरा बनाना होता है। अगर हम मिटा दिए तो पूरा हमार मेहनत, हो सकता है तुम्हारे लिए नहीं पानी में जाए, लेकिन 10th में लैंग्वेज प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं, या 11th में सीक्वेंस सीरीज या बाइनोमियल थ्योरम या लंबा लंबा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, त्रिकोणमिति वाला एक को प्रॉब्लम होता है जो पूरा बोर्डवा भर जाता है, एक बार में नहीं हटता है। तो वैसा में हम स्लाइड के हिसाब से बताएंगे, या सोचते हैं बड़ा लिखने के फेरा में, जैसे हमको बाउंडेशन नहीं पता, बड़ा बड़ा सीरियसली बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, अंतिम में जेते जेते एको कोना नहीं बता पाए, तो फिर 4 बार हमको बोर्डवा मिटाना पड़ेगा, एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार। तो एक अंदाज़ा रहता है कि हमको कितना छोटा लिखना है कि हम पूरे बोर्ड में एक बार में ही बता देंगे।
इसलिए कभी कभी देखो बड़ा लिखते हैं, कभी कभी छोटा लिखते हैं। जैसे ही यहाँ तक आते आते सॉल्व हो जाएगा, अब होने ही वाला, लास्ट है अब। इसको लिखना पड़ रहा बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम का इस्तेमाल करो। 5x + 4। देखो सच्चाई तो ये है कि जब स्मार्ट बोर्ड हो भी जाएगा ना, तब भी हमारा तरीका यही रहेगा कि आप एक ही बार में मैथ बताइए। वैसे जो स्लाइड के हिसाब से बताते हैं ना कि आधा स्लाइडवा खिसका दिया, तुम लोग को मन भले लगता होगा, तो नहीं यूट्यूब पे मन भले लगता होगा अच्छा, दिमाग में अटेगा तभी जब आप एक बार देखें कि कैसे 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 प्रोसेस होते गया। देखिए तो लगेगा फालतू प्रवचन चल रहा है। एक, अब एक के सामने वाला ही ख़त्म, इसके सामने वाला ये ख़त्म, तो बचा कुछ? कहाँ कुछ बचा, सब तो ख़त्म हो गया। फिर बचा कुछ? देखो 1 और ये वाला 0, फिर है कहाँ? मतलब यही तो आंसर है। 5x + 4 × x - 4k होल स्क्वायर। बस इससे ज़्यादा अगर लिखेंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा। अब ज़रूरत तो नहीं है, लिखना भी नहीं। अगला क्वेश्चन, उधर साइड में उतना जगह एडवांस में रखते हैं, इतना भर तो खैर दिखाई देता है, आपको नज़दीक से देखना पड़ेगा।